नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। विधान परिषद चुनाव का बस्ती में आगाज हो गया है। इसके लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया तो वहीं सपा के ब्रजकिशोर सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। तो साथ ही अन्य दल का अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, जबकि नामांकन की आखिरी तिथि 15 फरवरी है। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थकों का भी हुजूम था। बस्ती जनपद को, एक बस्ती मंडल को एक ऐसा खूबसूरत मंडल बनाना है कि प्रयास करना है कि बस्ती मंडल अग्रणी भूमिका निभाए प्रदेश में। खैर की करवन नदी में हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत पर एसडीएम से शिकायत की गई, तो वहीं नदी के पास प्रशासन की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है। इस कब्जे को हटाने के लिए अधिवक्ता आनंद गौतम ने शिकायत करके इसको कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। रामपुर के सिविल लाइंस के पहाड़ी गेट के काशीराम कॉलोनी में एक घर में पुलिस ने छापा मारकर देह व्यापार को पकड़ा, तो वहीं मकान मालिक को घर के बाहर पहरा देते हुए पाया गया। तो साथ ही पुलिस ने यहां से 8 लड़के लड़कियों को संदिग्ध हालातों में हिरासत में लिया है। इनके पास से कुछ नकदी के साथ 2 मोटरसाइकिल और मेडिसिन बरामद की गई है। लड़की लड़के इस अपराध में मुब्तला हैं। मुखबिर की सूचना पर इसके घर पर रेड दी गई, तो वहां पर ये 4 लड़कियां और 4 लड़के मौके पर अनैतिक देह व्यापार पाए गए हैं। उमरिया जिले में खाद्य विभाग अब पीओएस मशीन के जरिए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दिलवाएगा। साथ ही इसके लिए दुकानदारों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो वहीं खाद्यान्न की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने इस पहल को किया है। तो साथ ही मार्च तक हर दुकान में इस मशीन को अनिवार्य रूप से लगाने की प्रशासन की तैयारी है। उपभोक्ताओं के साथ ये शिकायत आती थी कि हमारा राशन नहीं दिया और दूसरा ले गया या चढ़ा दिया, नहीं दिया, ये सब समस्याओं से निजात मिलेगी और इसमें और पारदर्शिता आएगी। शाहजहांपुर के रोजा के लोदीपुर में मामूली कहासुनी को लेकर एक ग्रामीण को गोली मार दी गई, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया, तो वहां उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस डेड बॉडी की जो है उस व्यक्ति की पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराई जा रही है और शीघ्र ही हम जो है विधिक कार्रवाई कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करेंगे। जिले के खैर के कोतवाली में चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं जहां घर के ताले तोड़कर नकदी व जेवरों पर हाथ साफ किया गया, तो साथ ही पड़ोसी कांति प्रसाद के यहाँ दीवार कूदकर अलमारी से नकदी को भी चुरा लिया गया। अब सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। महोबा के पंचायत राज कर्मचारी संघ के चुनाव में पदाधिकारियों को सभागार में शपथ दिलाई गई। तो वहीं 23 फरवरी को कर्मचारियों को होने वाली हड़ताल की रणनीति भी बनाई गई। तो साथ ही प्रदेश स्तरीय 14 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ इसके लिए योजना बना रहा है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश निशंक का पुतला दहन किया। यहाँ इनका आरोप है कि उन्होंने गंगा किनारे बैठकर शराब का सेवन किया था, जिसके चलते उनके साथ हिंदुओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं। तो ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिर्जापुर पुलिस ने ऐसे युवक को हिरासत में लिया है जो पिस्टल की सप्लाई के लिए कुरियर का इस्तेमाल करता था। तो वहीं इसके लिए उसने लड़की का भी इस्तेमाल किया। बिहार के मुंगेर से 9 mm और 32 बोर की पिस्टल को पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई किया जाता था। तो वहीं पुलिस ने इस गैंग का खुलासा करते हुए जीजा साले की इस जोड़ी को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। के सगे जीजा हैं और एक लड़की भी इसमें इस्तेमाल हुई है, जिसको एजेंट के रूप में बताया गया है कुरियर की। तो इनके बारे में जानकारी की जा रही है और इनसे पूछताछ करके और जो भी आगे की कार्रवाई होगी तो आपको बताया जाएगा। मथुरा के गोकुलतराय के पास फैक्ट्री में काम करते मजदूर की पीतल की सिल्ली गिरने से मौत हो गई। तो वहीं प्रबंधन ने सांड कट कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खुद ताला लगाकर फरार हो गए। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने उनको समझा बुझाकर शांत किया। पहले दीनानगर आतंकी हमला और अब पठानकोट हमले के बाद केंद्र की तरफ से कड़े फैसले लिए गए हैं। तो वहीं इसी के चलते गुरदासपुर और पठानकोट में भारत पाक बॉर्डर पर खामियों को जानने और उनको दूर करने के लिए 12 सदस्यीय पार्लियामेंट्री टीम को यहाँ पंजाब भेजा गया है, जो यहाँ दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। तो वहीं बॉर्डर पर किसानों की दिक्कतों को भी ये टीम जानेगी। हमारा जो रिपोर्ट आएगा तैयार होगा, वो रिपोर्ट में हम लोग पूरा चीज डाल देंगे। उसके बाद ही वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में हम लोग भेज। अमेठी के मोना में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा का शुभारंभ आरएम पीके सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर जहां बैंक कर्मी मौजूद थे, तो वहीं खाताधारकों ने भी यहां बैंक में दी जाने वाली सुविधाओं को जाना। रामपुर के अजीमनगर निवासी समीउल्लाह को आईएस का संदिग्ध मानते हुए एनआईए द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद उससे जुड़ी हर गतिविधि पर खुफिया एजेंसी की नजर है। तो वहीं उसके भाई सईद भी एक मदरसा चलाते हैं, जो बताते हैं कि समीउल्लाह 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। तो वहीं गाँव का कोई भी व्यक्ति समीउल्लाह के पकड़े जाने के बाद स्तब्ध है।
वो कहना चाहते हैं बेकसूर है। जिले के संग्रामपुर में 2013-14 सत्र का चावल का भंडार प्राथमिक स्कूल से बरामद हुआ, तो वहीं मुख्य अध्यापक के आदेश पर इसको भंडार किया गया था। बताते हैं जब मीडिया ने यहाँ स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील की जानकारी ली तो पहले मुख्य अध्यापक बीते रिकॉर्ड को छुपा गए, फिर बच्चों ने इनकी करतूत को उजागर किया और उसका भंडाफोड़ हुआ। अब भी अपनी सफाई देते हैं। श्री रामदास एकनाथ घुमटे, राहणार बोळखा, जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा बोळखा या शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक पद स्वीकारत असताना सुरही के पास बल लूट में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम की मौजूदगी में अन्य विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की। तो वहीं इस मौके पर गांव की समस्याओं को भी जाना और उनके निवारण के सुझाव भी दिए गए। सांगली के 7 गांव में पानी की आपूर्ति के लिए काम करने वाले कर्मियों को बीते 4 माह से वेतन न मिलने के कारण उनका जीवन यापन करना दूभर हो गया है। तो वहीं परेशानियों के चलते हुए कर्मचारियों ने वेतन की मांग की है और धरना भी दिया है। गुरदासपुर की बटाला पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो वहीं गिरोह के 3 सदस्यों को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से 20 तोले सोने चांदी के जेवर व 25,000 की नकदी बरामद की है। तो साथ ही पुलिस इनके अन्य 4 साथियों की तलाश कर रही है। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुड़गांव की भोटसी जेल में जयमल लगाने की बात को कहा गया। तो वहीं इस बैठक में 12 प्रवाद भी रखे गए, जिन्हें संसद सचिव ने मौके पर ही निपटा दिया। जहाँ ज़्यादा खतरनाक कैदी वो वहाँ पर जयमल हम लगा रहे हैं, वो पास हो गया, लेकिन आने में टाइम लगने में टाइम लगेगा। मुक्तसर के कबरवाला में तेज गति से आ रही बस ने युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को कब्जे में लिया है।